आपने धन्य भक्त का नाम सुना होगा, धन्ना। नाभाजी महाराज ने उनका बड़ा ही सुंदर निरूपण किया, सुनिएगा। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोत लांग लही चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बड़ाई, भगत भजे की रीति प्रगट परती तिजू पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कयहूँ बयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। इन 5-6 लाइनों में नाभाजी महाराज ने धन्नाजी भक्त का पूरा जीवन बता दिया। धन्नाजी महाराज का जन्म भी अपने राजस्थान में ही हुआ है। आजकल लोगों ने अलग अलग, पंजाबी लोग भी, क्योंकि उनका जो सवैये धन्नाजी के, वो पंजाबी जो सिख संप्रदाय का ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ, उसमें कुछ मिलता है, इसलिए वो धन्नाजी महाराज को पंजाब का मानते हैं। लेकिन भक्तमाल के अनुसार धन्नाजी महाराज का जयपुर के आसपास में ही जन्म हुआ। महाराज गुजर जाट के घर में जन्म हुआ उनका। धन्नाजी महाराज जब छोटे से थे तो उनके घर में एक कल्याण दास जी महाराज आया करते थे सत्संग प्रवचन के लिए। 2-4 दिन रुकते थे, सत्संग करके चले जाते थे। तो उन महाराज जी के पास में पूजा में शालिग्राम होते थे। तो धन्ना जी छोटे से बच्चे थे, जिद कर लिया, बोले मुझे भी मेरे भगवान चाहिए, मुझे भी ऐसे भगवान चाहिए। अब आप जानते हो बच्चे हट करते हैं तो महाराज उनका हट रोकना बड़ा कठिन होता है। उन संत जी ने सोचा यदि मेरे भगवान इसको दे दूंगा तो फिर मैं पूजा कैसे करूंगा। अब धन्ना छोटा सा बालक कहता नहीं नहीं, मुझे तो मेरे भगवान यही चाहिए। तो साधु ने राजी करने के लिए एक दूसरा पत्थर उठाया, उसको बढ़िया नहला धुला करके पहुँच करके तिलक इत्यादि लगा दिया। बोले ले ये ले तेरे भगवान, इसकी पूजा करना। धन्ना जी ने पूजा करनी शुरू कर दी। अब धन्ना जी छोटे से तो थे, धीरे धीरे बड़े हुए, पूजा करना नहीं छोड़ा। तो किसान लोगों को पहले बच्चों को ड्यूटी होती थी, जाओ खेत में गायें चराओ। पहले पढ़ाइयाँ कम होती थी, गायें चराओ। तो धन्ना जी खेत में जाते और गायें चराते। अब धन्ना जी को कह के गए थे, बोले बेटा भोग लगाना है। तो धन्ना जी 4 टिक्कड़ लेके गए महाराज, ठाकुर जी को बिठाया और बोले लो लगाओ भोग। अब ठाकुर जी कहाँ भोग लगावे महाराज, 2-3 दिन हो गए भोग नहीं लगाया। धन्ना जी रोने लग गए, बोले भोग नहीं लगाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। इतने रोए, इतने व्याकुल हो गए भगवान के विरह में कि भगवान को मजबूरन आकर के धन्ना जी के हाथों से भोजन करना शुरू कर दिया। 2 रोटी खाई, जैसे ही तीसरी खाने लग गए धन्ना जी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, 4 रोटी माँ डाल करके भेजती है, 2 तेरी और 2 मेरी है, 2 तू खाया कर, 2 मैं खाऊंगा। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तो धन्ना जी को भगवान ने कहा, बोले देख भैया फोकट की रोटी खाना ठीक नहीं है, तू मुझे रोटी खिलाता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी कोई काम दे दे, मैं काम करता रहूँगा। तो धन्ना जी ने कहा नहीं नहीं भगवान आप मेरे आराध्य हो, आप हमारे ठाकुर हो, राजा सरकार हो, आपको हम काम कैसे देवें। बोले नहीं नहीं फोकट की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो धन्ना जी ने कहा ठीक है ऐसा करियो, गायें तू चरा लेना और पिताजी के साथ काम में हाथ में बंटवा दूंगा। तो देखो माता बहनों भाइयों, उस धन्ना भगत की ऐसा भाव था कि धन्ना भगत तो पिताजी के साथ खेत में काम करता और भगवान उसकी गायें चराते रहते थे। साल भर बाद में वो महात्मा जी आए, आकर के पूछा धन्ना से और सब ठीक चल रहा है। बोले हाँ।
तो बेटा तू काम यहाँ कर रहा है तो गायें कौन चरा रहा है? बोले वो तो ठाकुर जी चरा रहे हैं, राजा सरकार चरा रहे हैं। बोले कौन से राजा से? बोले आप जो दे के गए थे वही चरा रहे हैं। धन्ना जी ने पूरी बात बताई। आज गुरु जी भी महाराज नतमस्तक हो गए। वारे परमात्मा, पूरी जीवन बीत गया तेरे आगे घंटी बजाते हुए, कभी तू मुझे प्राप्त नहीं हुआ और इसके सामने तू गायें चरा रहा है। वारे परमात्मा, तेरी अद्भुत लीला है। धन्ना जी महाराज को काशी में भेज करके वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित करवाया गया। धन्ना जी महाराज गांव में आ गए, संतों की सेवा करनी शुरू कर दी महाराज। धन्ना जी इतने संतों की सेवा करते थे, कोई भी साधु आसपास के एरिया में आता तो लोग एड्रेस बता देते, बोले जाओ वहां धन्ना जी के घर पर चले जाओ। तो महाराज साधुओं की लाइन लगी रहती थी, सब लोगों का भोजन भंडारा चलता था। उनके पिताजी ने सोचा यदि ऐसे भोजन भंडारे चलते रहेंगे तो हम क्या खाएंगे। धन्ना को स्पष्ट कह दिया, भैया कल से कोई साधु नहीं आना चाहिए तेरे, जितना हम उपजाते हैं उतना तो तू साधुओं को खिला देता, फिर हम क्या खाएंगे। थोड़ी डांट लगा दी धन्ना जी के पिताजी ने। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। थोड़ा समय बीता, धन्ना जी महाराज को एक बोरी धान दिया पिताजी ने। बोले जा खेत में जा करके बो करके आ जा, बिजाई करके आ जा। धन्ना जी महाराज ने उसको महाराज बैलों के ऊपर रखा, रवाना हुए। उतने में ही महाराज संत महात्माओं की एक टोली आ गई। सामने आती हुई टोली आई, साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि संतों को प्रणाम साष्टांग करते हैं धन्ना जी महाराज। मोते अधिक संत मोहि प्यारे, इस नीति का पालन करते हैं। संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण हो। धन्ना जी ने हाथ जोड़ के पूछा कहां जा रहे हो? बोले हमने सुना इस गांव में एक धन्ना भगत रहता है, वो संतों की बड़ी सेवा करता है, तो हम सोच रहे हैं कि आज एक रात्रि विश्राम करेंगे, सत्संग करेंगे, वहीं भोजन प्रसाद करेंगे। धन्ना ने मन में सोचा वो धन्ना और तो है नहीं, मैं ही हूं। अब संत आ गए और संतों को खाली हाथ कैसे लौटावें। बड़ी नम्रता के साथ कहा, बोले महाराज जिस आप धन्ने की बात कर रहे हो मैं ही हूं। ओहो भक्तराज जी आप ही हो, बड़े भाग हमारे जो आप रास्ते में मिल गए, चलो चलते हैं, आज तो भोजन भंडारा आपके यहीं करेंगे। अब संतों का तो महाराज आनंद ही अलग होता है। धन्ना जी ने सोचा यदि घर पर गया तो पिताजी डांटेंगे, साफ मना कर दिया है। धन्ना जी ने कहा देखो महाराज कहाँ गाँव में जाओगे, मातृशक्तियाँ रहती है, आप कोपीन में रहते हो, आपके भजन में बाधा पड़ेगी, यहीं डेरा जमा लो, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ आपका। महाराज उस धान की बोरी को ले जा करके गांव के सेठ जी को बेच दी और जो भी चीनी चाय दूध वगैरह जो मिला, चावल इत्यादि, बढ़िया खीर पूड़ी का भंडारा करके साधुओं को भोजन करवा दिया। संत तो डकार करके चले गए। अब धन्य ने सोचा कि पिताजी ने तो बोरी दी थी खेत में बोने के लिए, और पिताजी को यदि पता लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब करें क्या, ठाकुर जी की जो मर्जी। तो धन्ना जी ने महाराज क्या किया, मिट्टी से बोरा भर लिया और खेत में चले गए, और जहां जहां बीज लगाना था वहां मिट्टी बोनी शुरू कर दी महाराज। वहां मिट्टी के दाने लगा दिए। चुपचाप आकर के धन्ना जी घर पर सो गए, क्योंकि पिताजी को पता लगेगा, सारी बात तो पता लगनी ही है, अब करना क्या है। धन्ना जी महाराज घर पर आकर के सो गए। आज देखो भगवान की लीला। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई, भगत भजे की रीति प्रगट परतीत जू पाई। घर आए हरिदास तिनहि गो धूम खवाए, तात मात डर खेत
छोत लांग लही चलाए। गोधूम कहते हैं गेहूं के आटे को। जो गेहूं दिया गया था उसका तो आटा ला करके खिला दिया था संतों को, लेकिन देखो महाराज, संतों के पेट में खिलाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज, धन्ना जो मिट्टी बो के आया था वहां पर हरी हरी फसल एक रात में ही लहराने लग गई। आज बड़ा अचरज हुआ दूसरे पड़ोसी खेतों को कि अरे रात को फसल बोई और आज रातों रात ही इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई। ये तो बड़ा अचंबा हुआ। अचरज मानत जगत में कहूं निपजो कहूं बवायो। बड़ा अचरज हुआ लोगों को, अरे ऐसी कैसे फसल बोई है कि रातों रात इतनी बड़ी हो गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के धन्ना जी के पिताजी के पास आए। पिताजी को आकर के कहा, भाई तेरे खेत में कौन सी यूरिया खाद डाली है तूने, कौन सा केमिकल डाला है, रातों रात इतनी बढ़िया फसल हो गई। धन्ना के पिताजी ने कहा, जरा देख के तो आऊं कैसी फसल है, इतनी बड़ाई कर रहे हैं। जाके देखे तो महाराज पूरा खेत लहरा रहा है हरी फसल से। धन्ना के पिताजी आए, आकर के कहा, ओ धन्ना। हाँ पिताजी। कल खेत बो के आया? बोले हाँ पिताजी। कैसे बो के आया? धन्ना जी डर गए, मन में सोचा पिताजी को सब पता लग गया है। बोले बेटा इतनी शानदार ऐसी कौन सी विधि, आज तक हमने इतनी उम्र ले ली कभी आज तक ऐसी विधि नहीं सीखी। कौन सी विधि से तूने धान को निपजाया महाराज, जो पूरे महाराज खेत में धान ही धान लहरा रहा है रातों रात। धन्ना जी का हृदय गदगद हो गया, आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, रोने लग गए। बोले पिताजी माफी चाहता हूं, आपने जो दान दिया था मैंने तो संतों के हृदय में बीज दिया था, लेकिन उस भगवान ने देखो मेरे ऊपर उपकार किया। मैंने तो बोया संतों के पेट में, लेकिन उसने निपजा दिया हमारे खेत में। आज से ये सिद्ध हो गया, जितना धन संतों को खिलाएंगे सेवा करेंगे उतना ही हमारा उद्धार होगा। उस दिन से धन्ना के पिताजी ने कान पकड़ लिए। बोले बेटा आज से तेरे को जो जैसा लगे तू वैसा कर, मैं तुझे कभी भी मना नहीं करूंगा। ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं महाराज, जिनके खेत में कुछ नहीं बोया गया, फिर भी भगवान ने महाराज बिना बोए ही धूल के दाने से भी भगवान ने खेत को निपजा दिया। धन्ना जी के जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण हुए। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। धन्ना जी महाराज सेठ नाम से कहलाते। कई बार आपने सुना होता है, कई बार कहते हैं तू घणो धन्ना सेठ बने के, यानी धन्ना सेठ भी इसके पीछे भी एक कहानी है। धन्ना जी महाराज ने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव अकाल में संतों की सेवा में लगा दिया। एक संत ने जाते जाते एक तूंबड़ी आशीर्वाद दी, बोले लो। उसे ही भगवान का आशीर्वाद मान करके तूंबड़ी बो दी महाराज। गांव के लोगों ने कहा, धन्ना जी आपने तो पूरी संपत्ति पूरा धान लोगों को दान में दे दिया, खेत में निप जाने के लिए कुछ बीज तो चाहिए, आपने तो बीज भी नहीं रखा। धन्ना जी ने कहा ये तूमड़ी है ना? बोले महाराज ये तो तूमड़ी कड़वी होती है। बोले चिंता मत करो, वो अपने आप व्यवस्था करेगा। खेत में तूमड़ी लगा दी महाराज, और उस तूमड़ी के फल ही फल लगे। धन्ना जी डेली एक तोड़ के लाते, तोड़ते उसको फोड़ते तो महाराज उसमें हीरे पन्ने जवाहरात निकलते थे, और उसी से वो संतों की सेवा करते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। उनको भगवान इतनी सरलता से क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि उनके जीवन में सहजता थी। माता बहनों भाइयों, हमारे जीवन में भी वो भाव सरलता और सहजता आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।